हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है आज की भागवतम रीडिंग क्लास में। पहले हम मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथाङ्गं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं विष्णुचैतन्यदेवी श्रीराधा कृष्णपादां सहगणललिता श्रीविशाखां हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गौरेश गोपिका कांता राधा चंद्र तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। रामाय रामभद्राय श्रीरामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिने नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का स्वागत है आज के श्रीमद् भागवत रीडिंग क्लास में। पहले मुझे ये बताइए, आपको आवाज ठीक आ रही है? मतलब समझ में आ रहा है जो मैं बोल रहा हूँ? ऐसा तो नहीं कि आवाज गूंज रही हो या ऐसा कुछ? जो मैं बोल रहा हूँ वो समझ में आ रहा है? ठीक है। तो हम श्रीमद् भागवतम रीडिंग क्लास कर रहे हैं और श्रीमद् भागवतम में अभी तक हमने चर्चा की थी कि जब असुर जब असुरगण ज्यादा बढ़ जाते हैं इस पृथ्वी पे, जो ईर्ष्या करते हैं भगवान से, तो फिर जो पृथ्वी देवी हैं वो उनका भार सहन नहीं कर पाते। तो जब ऐसा कंस नामक असुर जब प्रकट हुआ और जब वो ब्राह्मणों पे अत्याचार कर रहा था, प्रजा पे अत्याचार कर रहा था, यहाँ तक कि अपने पिताजी को भी उसने कैद में डाल दिया, सूरसेन को। तो पृथ्वी माता जी ये सहन नहीं कर पाई और एक गाय का रूप लेके किसके पास गई? ब्रह्मा जी के पास। और ब्रह्मा जी से बोलती हूँ कि मैं बहुत उम्मीद लेके आई हूँ आपके पास, क्योंकि कंस जो है बहुत दुराचारी है और आप मुझे उससे मुक्त कराइए, मैं बहुत दुखी हूँ। तो ये सब चर्चाएं चल रही थी। तो आगे हम देखते हैं कि जब गाय पृथ्वी देवी गाय का रूप लेके जब ब्रह्मा जी के पास गई तो फिर ब्रह्मा जी ने क्या किया। ठीक है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं उदीरये। तो ये भगवत श्रीमद् भागवतम स्कंद 10 अध्याय 1 श्लोक क्रमांक 18। गौर्भूत्वा सुरमुखी खिन्ना रुदन्ती करुणं विभो उपस्थिता तान्त्रिके तस्मै व्यसनं व्यसनं समभोचता। माता पृथ्वी ने गाय का रूप धारण किया। वह अत्यंत दुखियारी अपनी आंखों में आंसू भरकर भगवान ब्रह्मा के समक्ष प्रकट हुई और उसने उनसे अपनी विपदा कह सुनाई। ब्रह्मा तदुपधार्या सहदेवस्तया सह जगाम सन्निनयन स्थिरम क्षीरपयो निधे। माता पृथ्वी की विपदा सुनकर ब्रह्मा जी
माता पृथ्वी तथा शिव जी एवं अन्य समस्त देवताओं के साथ क्षीर सागर के तट पर जा पहुंचे। जैसे कि आप लोगों को अगर नहीं पता है कि जो विष्णु है वो तीन विष्णु है, तीन, एक विष्णु नहीं है, तीन विष्णु है। एक है महाविष्णु, उनको करुणोदक्षाई विष्णु कहते हैं। एक है गर्भोदक्षाई विष्णु, जो गर्भ सागर में शयन करते हैं। और एक है क्षीरोदक्षाई विष्णु, जो कि प्रत्येक जीवों के हृदय में परमात्मा रूप में उपस्थित हैं। तो जब पृथ्वी देवी ब्रह्मा जी के पास जाती हैं और उनको अपनी सारी व्याथा सुनाती हैं, मैं क्यों दुखी हूँ, तो बहुत क्रिटिकल स्थिति थी पृथ्वी देवी की। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि मैं तो नहीं हल कर पाऊंगा, हम उनके पास चलते हैं जो सबके परम पिता हैं, जो ईश्वर हैं। तो इसीलिए शिव जी और और ब्रह्मा जी सब मिलके और अन्य समस्त देवता, इंद्र इत्यादि और भी देवता, सब लोग मिलके कहाँ गए? क्षीर सागर के तट पर, यानी क्षीरोदकसाई विष्णु के पास। क्षीरोदकसाई विष्णु के पास गए। तो यानी हमें इसे समझना चाहिए कि जब सारी प्रॉब्लम्स जब आती हैं देवताओं को, तो देवता खुद उसको जब नहीं कर पाते हैं सोल्यूशन उसका, तो फिर देवता भी, यहाँ तक कि शिव जी भी मिलके कहाँ जाते हैं? भगवान के पास जाते हैं, क्षीरोदकसाई विष्णु के पास। तो वो क्षीरोदकसाई विष्णु भगवान के विस्तार हैं कृष्ण के। कृष्ण से विस्तार हुआ बलराम जी का। बलराम जी से फिर प्रथम चतुर्व्यूह आए, जिसमें अनिरुद्ध वगैरह आए। फिर उसमें से जो बलराम जी हैं, संकर्षण, संकर्षण से फिर द्वितीय चक्रव्यूह आया। उसमें से फिर संकर्षण से नारायण आए, और नारायण से फिर विष्णु आए, और फिर विष्णु से ये सिर नीचे आए। इस प्रकार से श्रीमद् भागवतम में श्रृंखला दी गई है कि भगवान कृष्ण से कैसे कैसे आए। तो हम तात्पर्य पढ़ते हैं इसका। तात्पर्य, जब ब्रह्मा जी पृथ्वी की संकटमयी स्थिति को समझ गए, तो सबसे पहले वे इस ब्रह्मांड के विविध कार्यों का भार संभालने वाले भगवान इंद्र तथा संहार के लिए उत्तरदायी शिव जी के पास गए। सृजन और संहार कार्य भगवान के आदेशानुसार निरंतर चलता रहता है। जैसा कि भगवद गीता 4.8 में कहा गया है, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जो लोग ईश्वर के नियमों का पालन करने वाले हैं, उनकी रक्षा विभिन्न सेवकों तथा देवताओं द्वारा की जाती है, किंतु जो अवांछित हैं, शिव जी उनका संहार कर देते हैं। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि दो प्रकार के लोग हैं यहाँ पे, एक है असुर जाति के, और एक है देव प्रवृत्ति के। तो जो देव प्रवृत्ति के लोग हैं, जो ईश्वरों के नियम का पालन करते हैं, जो वेदों में शास्त्रों में बताया गया है उसके अकॉर्डिंगली अपना जीवन जीते हैं, तो फिर जो देवता वगैरह हैं वो उनको सपोर्ट करते हैं, उनको चीजें प्रोवाइड करते हैं, सपोर्ट करते हैं भगवान की आज्ञा से। लेकिन जो देवताओं को भी नहीं मानते, भगवान को भी नहीं मानते, बिल्कुल बिल्कुल कह सकते हैं नास्तिकवाद, नास्तिक हैं, बिल्कुल बिल्कुल नहीं मानते, उनका संहार करते हैं कौन? शिव जी। तो शिव जी संहार का डिपार्टमेंट संभाला हुआ है शिव जी ने, और ब्रह्मा जी ने सृष्टि का डिपार्ट संभाला है। लेकिन जो पोषण करने का जो भाग है, वो स्वयं विष्णु देखते हैं। इसीलिए विष्णु का कार्य सबसे ज्यादा कठिन है, क्योंकि कोई भी चीज हम स्टार्ट जल्दी कर देते हैं और कोई भी चीज को खत्म भी जल्दी कर सकते हैं, लेकिन किसी चीज को करते रहना, करते रहना, करते रहना, ये बहुत डिफिकल्ट है। इसीलिए यहाँ बता रहे हैं कि जो मेंटेनेंस का जो कार्य है वो बहुत हार्ड है, इसीलिए उस कार्य को स्वयं विष्णु जी संभालते हैं। तो यहाँ बता रहे हैं कि जो अवांछित हैं, शिव जी उनका संहार कर दो। सर्वप्रथम ब्रह्मा जी शिव जी समेत सारे देवताओं से मिले, तब माता पृथ्वी को साथ लेकर वे क्षीर सागर के किनारे गए, जहां विष्णु भगवान श्वेत द्वीप में शयन करते हैं। एक बात मैं आप लोगों को बता दूं कि ब्रह्मा और शिव जी को भी भगवान के दर्शन दुर्लभ हैं। कैसे? जब ब्रह्मा जी शिव जी सारे देवता जाते हैं क्षीर सागर पे, तो जरूरी नहीं है कि भगवान के दर्शन हो ही जाएं उन्हें। कभी कभी भगवान अपना वॉइस मैसेज भी भेज देते हैं, किसको? ब्रह्मा जी के हृदय में। और वो वॉइस मैसेज फिर ब्रह्मा जी सारे देवताओं को बता देते हैं कि भगवान ये बोल रहे हैं। तो जरूरी नहीं कि हर बार देवता जाते हैं तो हर बार ही दर्शन होते हैं उनको। कभी होते हैं, भगवान की इच्छा है, और कहो तो कभी नहीं होते हैं, देवता लोग ऐसे ही वापस आ जाते हैं। सिर्फ वॉइस मैसेज मिल जाता है तो भगवान ये कहना चाहते हैं।
तो इसीलिए सोच लो कि देवताओं को जो दर्शन दुर्लभ है, और वो दर्शन आपको सिर्फ हरे कृष्ण महामंत्र करने से प्राप्त है, तो सोचो कितनी बड़ी उपलब्धि है। फिर भी हम इतने आलसी हैं कि हरे कृष्ण महामंत्र करने में, श्रवण करने में, कीर्तन करने में, भगवान की सेवा करने में हमेशा आलस दिखाते हैं। तंद्रा, हमने भगवत गीता के श्लोक में पढ़ा था कि भगवान को तंद्रा नहीं आती। तंद्रा मतलब आलस, नींद, ये नहीं आता, लेकिन हम तंद्रा में पड़े हुए हैं। हमें हमेशा आलस, नींद ये भरी पड़ी है। जैसे मैंने आज आप सब लोगों से पूछा कि आज क्लास है, कौन कौन आएगा, तो काफी देर बाद आप लोगों के मैसेज आए कि हाँ हाँ मैं आऊंगा। जबकि एक्टिव रहना चाहिए स्पिरिचुअल लाइफ में, कि कब क्या उस ग्रुप में आया है तो उसका तुरंत जवाब देना है कि हाँ आज मैं आऊंगा, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्लास करूँ कि नहीं करूँ। एक्चुअली मैं तो फ्री था आज क्लास करने के लिए, लेकिन अब करूँ कि नहीं करूँ, जब श्रोतागण आएंगे तभी तो कुछ बोलेंगे, श्रोता नहीं आएंगे तो कैसे बोलेंगे। तो मेन पर्पस है कि आप लोग आएंगे तो ही मैं कुछ बोल पाऊंगा, अगर आप लोग नहीं आएंगे तो नहीं बोल पाएंगे। तो उसी प्रकार से हमें थोड़ा भक्ति में बढ़ना चाहिए, क्योंकि देवताओं को दुर्लभ है भगवान के दर्शन, आपको हो सकते हैं वो दुर्लभ दर्शन भी भगवान के। इसीलिए कह रहे हैं कि सब जो ब्रह्मा जी थे सोच रहे थे शिव जी के पास चलते हैं, देवताओं को मिलाया बताया, लेकिन जब उन्हें कोई सोल्यूशन नहीं मिला तो वो सब लोगों को श्वेतद्वीप ले गए जहाँ भगवान शयन करते हैं। आगे क्या हुआ? तत्र गत्वा जगन्नाथं देवदेवं वृषाकपिं पुरुषं पुरुषसूक्तेन उपस्थते समाहिता। क्षीर सागर के तट पर पहुंचकर सारे देवताओं ने, समस्त ब्रह्मांड के स्वामी, समस्त देवताओं के परम ईश तथा हर एक के पालन करने वाले और उनके दुखों को दूर करने वाले भगवान विष्णु की पूजा की, यानी पहले स्तुति की, पूजा की। तो जब भी हम भगवान के दर्शन करने जाते हैं, भगवान के पास जाते हैं, तो अब ये नहीं है पहुंच गए और भगवान से बोलने लगे कि मेरी ये प्रॉब्लम है, मुझे ये दे दो, मुझे ये दे दो, नहीं। पहले हमें भगवान को प्रसन्न करने के लिए उनकी स्तुति करनी चाहिए। कैसे स्तुति करनी चाहिए? कि भगवान आप तो जगत के नाथ हैं, आपके पास क्या कमी है और मैं आपको क्या ही दे सकता हूँ। आपने तो पूतना तक का उद्धार कर दिया, जो आपको विष देने के आपको मारना चाह रही थी आपने उसका भी उद्धार कर दिया। आप इतने दयालु हैं, कृपालु हैं, कृपया मुझ जैसी, जो पूतना रूपी असुर घुसा हुआ है, जैसे तृणावत जैसा असुर घुसा है मेरे अंदर, तो उसको प्लीज कृपया करके आप समाहित करें, उसको नष्ट करें। ऐसे करके हमें पहले भगवान के सामने जाके ऐसे प्रार्थनाएं करनी चाहिए, स्तुति करनी चाहिए, फिर भगवान से आगे कुछ मन की बात बोलनी चाहिए। क्योंकि भगवान प्रसन्न होते हैं। जैसे कि जब किसी व्यक्ति का बर्थडे आता है तो व्यक्ति बहुत खुश होता है, क्यों? क्योंकि आज सब लोग उससे प्रेम से बात करेंगे और उसकी बहुत बड़ाई करेंगे कि अरे प्रभु जी तो ये हैं, प्रभु जी तो वो हैं, बहुत ग्लोरिफिकेशन करेंगे। तो अच्छा लगता है, क्योंकि अपनी ग्लोरिफिकेशन सुनना हमें अच्छा लगता है। तो ये अच्छापन लगना कहाँ से आ रही है अहंकार? ये भगवान से ही आ रहा है, लेकिन भगवान का ट्रू अहंकार है, क्योंकि भगवान है असलियत में। हम पे थोपा जा रहा है कि प्रभु जी तो ऐसे हैं, प्रभु जी तो ऐसे हैं, लेकिन हमें कोई उपलब्धता या योग्यता है नहीं। लेकिन भगवान में सारी योग्यता है। इसीलिए जब भगवान की स्तुति करके भगवान प्रसन्न हो जाते हो, तो मेरा नाम ले रहा है, मुझे प्रसन्न कर रहा है, ठीक है मानते हैं मानते हैं। तो इसीलिए जो देवता थे और जो ब्रह्मा जी थे, सब लोग पहुंच क्या करते हैं? भगवान की स्तुति करते हैं, भगवान की पूजा करते हैं। तो हमें भगवान की स्तुति जरूर करनी चाहिए। स्तुति आप देख सकते हैं, जैसे कुंती महारानी की स्तुति है, प्रहलाद महाराज की स्तुति है, ध्रुव महाराज की स्तुति है। इनमें से कोई भी श्लोक याद कर लो, वो स्तुति बोल दो, भगवान को ऑफर कर दो। तो हम क्या ही ऑफर कर सकते हैं, सब कुछ तो भगवान का है। तो हम भगवान से अपनी वाणी ऑफर कर सकते हैं। उन्होंने बड़े ही मन योग से पुरुष सुक्त नामक वैदिक मंत्रों के पाठ द्वारा क्षीर सागर में शयन करने वाले भगवान विष्णु की पूजा की। तात्पर्य, सारे देवता यथा ब्रह्मा जी, शिव जी, देवराज इंद्र, चंद्र तथा सूर्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के अधीन हैं। यानी जितने भी देवता हैं और जितने भी सूर्य चंद्र नक्षत्र हैं, सूर्यगण हैं, ये सभी भगवान के अधीन है। अधीन का मतलब है कि उनकी अध्यक्षता में कार्य करते हैं, उनके एक तरीके से सेवक हैं। वो जो बोलते हैं वैसे करते हैं। देवताओं के अतिरिक्त मानव समाज में भी अनेक प्रभावशाली व्यक्ति हैं जो विविध व्यापारों या प्रतिष्ठानों का अधीक्षण करते हैं। जैसे कि ये सरकार है, हम सरकार के अधीन हैं, क्योंकि सरकार जैसे रूल बनाती है हमें वैसे उस रूल को फॉलो करना होता है। अगर नहीं करेंगे उस रूल को फॉलो तो फिर प्रॉब्लम्स होगी, हमारे ऊपर कानूनी कार्रवाई हो सकती है, हमें उसका भुगताना सहना पड़ेगा। उसी प्रकार से ये सारे देवता भी भगवान के अधीन है। तो हम देखते हैं कि इस जगत में भी कोई बहुत पॉपुलर हो जाता है व्यक्ति,
तो हम उसके अधीन हो जाते हैं कि आप तो बहुत बड़े व्यक्ति हैं, बताइए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, चाकरी करने लगते हैं। लेकिन सबसे बड़े तो कौन है? भगवान है। तुम्हें भगवान का दास बनना है, भगवान का नौकर बनना है, और भगवान के अकॉर्डिंगली जीवन को जीना है। इसीलिए यहाँ पे कह रहे हैं कि अधीक्षण करते हैं, किंतु भगवान विष्णु तो देवताओं के भी ईश्वर हैं। हो सकता है समाज में किसी का कोई फॉलोवर हो, कोई बढ़िया व्यक्ति उसका आइडल हो, लेकिन भगवान तो देवताओं के भी हैं। क्योंकि इस जगत में ऐसा तो नहीं कि देवता किसी के आइडल हो, मतलब सॉरी, इस जगत में ऐसा तो है नहीं कि देवताओं को कोई प्रभावशाली करने वाला कोई व्यक्ति हो जिसकी देवता भी अधीन हो जाए यहाँ पे, नहीं। लेकिन भगवान ऐसे व्यक्ति हैं, परमेश्वर हैं, ईश्वर हैं, कि देवता भी उनके अधीनस्थ रहते हैं। किंतु भगवान विष्णु के देवताओं के भी ईश्वर यानी परमेश्वर हैं। वे परम पुरुष परमात्मा हैं, जैसा कि ब्रह्म संहिता में पुष्टि हुई है। ईश्वर परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। ईश्वर परमः कृष्ण, ब्रह्मा जी स्वयं ब्रह्म संहिता में कह रहे हैं 5.1 में कि सभी ईश्वरों में परम कौन है? कृष्ण। अच्छा, कैसे हैं वो? तो कह रहे हैं सच्चित आनंद विग्रह। वो सच्चित आनंद हैं, उनका सत्यता है, आनंद है, और चित ज्ञान में है। और किस नाम से विख्यात है? गोविंद नाम से विख्यात। कृष्ण परम नियंता है। उनका शरीर सच्चित तथा आनंद से युक्त है, ना तो कोई उनके तुल्य है और ना ही कोई उनसे बढ़कर है। इसलिए यहाँ पर जगन्नाथ, देव देव, वृषा, कपि तथा पुरुष जैसे शब्दों से उनका वर्णन किया गया है। भगवान विष्णु की श्रेष्ठता की पुष्टि भगवत गीता में अर्जुन ने भी की है। ऐसा नहीं है कि भगवान बोल रहे हैं तो हम मान लें, अर्जुन भी कह रहे हैं कि हे कृष्ण आप परम भगवान। कब कहते हैं? परमं ब्रह्म परमं धाम पवित्रम परमं भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदिदेवमजं विभुम। आप पर ब्रह्म हैं, परम धाम है, शुद्ध करता है, परम सत्य तथा नित्य दैवी पुरुष हैं। आप आदि भगवान हैं, दिव्य और शाश्वत हैं, और अजन्मा है, तथा सर्वव्यापक सौंदर्य है आपका। कृष्ण आदि पुरुष, गोविंदम आदि पुरुषम तम हम भजामि, दोनों को कंफ्यूज कर दिया है। विष्णु भगवान कृष्ण के स्वांश हैं। आ गया ना? मैं जो बता रहा था कि भगवान कृष्ण से बलराम जी आए, बलराम जी से फिर ऐसे विष्णु आए, तो वही कहना है विष्णु भगवान कृष्ण के स्वांश हैं, मतलब उन्हीं से आए हैं। जैसे एक दीपक से दूसरा दीपक आता है, शक्ति दोनों में बराबर है, लेकिन दीपक एक मूल दीपक है और बाकी दूसरे दीपक है। तो विष्णु भगवान कृष्ण के श्वांश हैं, और सारे विष्णु तत्व परमेश्वर तथा देव देव हैं। गिरम समाधो गगने, गिरम समाधो गगने समीरताम निशम्य वेदास्त्रिदशानुवाचः गां पुरुषिं मे शृणुतमा शृणुतामरः पुनः विधिर्यातामाशु तथैव माचिरम्। ब्रह्मा जी जब समाधि में थे, यानी ब्रह्मा जी जब पूजा कर रहे थे, ध्यान में थे, भगवान के समाधि में थे, तो क्या हुआ? भगवान विष्णु के शब्दों को आकाश में ध्वनित होते सुना। तब उन्होंने देवताओं से कहा, अरे देवताओं, मुझसे परम पुरुष क्षीरोदर्शी विष्णु का आदेश सुनो और बिना देर लगाए उसे ध्यान पूर्वक पूरा करो। यानी यहाँ पे भगवान ने दर्शन नहीं दिए, भगवान ने क्या किया? वॉइस मैसेज भेजा बस। और ये वॉइस मैसेज फिर ब्रह्मा जी ने आगे फॉरवर्ड कर दिया, देवताओं को बता दिया, रिप्लाई कर दिया। तो सोचो, देवताओं को भी दर्शन नहीं हुए वहां जाने के बाद। तात्पर्य, ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान के शब्दों को सक्षम व्यक्ति समाधि में सुन सकते हैं। आधुनिक विज्ञान ने हमें टेलीफोन प्रदान किया है। हेलो, हेलो, हरे कृष्णा। क्योंकि हमें टेलीफोन दिया, लेकिन पहले क्या होता था? ध्यान में हो जाओ और आपको सुनाई पड़ जाएगा। ध्यानस्थ, जैसे दो व्यक्ति ध्यान कर रहे हैं, वो एक दूसरे को सुन सकते हैं। ऐसा शक्ति थी पहले के लोगों में, देवता वगैरह में। अब तो टेलीफोन की जरूरत पड़ती है, उसमें भी करते थे हेलो नेटवर्क नहीं आ रहा है, टावर नहीं आ रहा, ऐसा करते रहते हैं, जिसकी सहायता से हम सुदूर स्थान की ध्वनियां सुन सकते हैं। इसी तरह यद्यपि अन्य लोग भगवान विष्णु के शब्दों को नहीं सुन सकते, किंतु ब्रह्मा जी अपने अभ्यंतर में भगवान के शब्दों को सुन सकते हैं। इसकी पुष्टि श्रीमद् भागवतम के प्रारंभ में ही हो गई थी। एक 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 में क्या? तेने ब्रह्म हृदयादि कवये मुह्यन्ति यत् सूर्यः। यानी आदि कवि ब्रह्मा जी हैं। ब्रह्मा जी ने सृष्टि के आदि में अपने हृदय के माध्यम से, हृदय यानी भगवान विष्णु से वैदिक ज्ञान का आदेश प्राप्त किया।
तो पहले ऐसे व्यक्ति हैं ब्रह्मा जी जिनको किसी स्कूल में नहीं जाना पड़ा ज्ञान प्राप्त करने के लिए, या कहीं बैठ के किसी गुरुकुल में नहीं जाना पड़ा। भगवान आए और भगवान ने हृदय में ही ज्ञान उनको दे दिया, सारा मतलब सारा ज्ञान ट्रांसफर कर दिया कि कैसे आप सृष्टि कर सकते हैं। तो सृष्टि की जो भी ज्ञान है वो भगवान ने सिर्फ हृदय में ट्रांसफर कर दी। वो भी कब? ऐसे नहीं है कि तुरंत कर दी, उन्होंने कई हजारों सालों तक तपस्या की पहले, और जब तपस्या से वो शुद्ध हो गए उसके बाद भगवान ने उन्हें ज्ञान प्रदान किया हृदय में। भगवान विष्णु से वैदिक ज्ञान का आदेश प्राप्त किया, यहां तक उसी सिद्धांत की पुष्टि हुई है। ब्रह्मा ने समाधिस्थ अवस्था में क्षीरोदकशाही विष्णु के शब्द सुने और भगवान के संदेश को देवताओं तक पहुंचाया। इसी तरह ब्रह्मा ने सृष्टि के आदि में अपने हृदय के भीतर भगवान से वैदिक ज्ञान प्राप्त किया। दोनों ही अवसरों पर ब्रह्मा जी तक संदेश ले जाने में एक ही विधि प्रयुक्त हुई है। दूसरे शब्दों में, यद्यपि भगवान विष्णु ब्रह्मा जी को भी नहीं दिख रहे थे, बोल रहे हैं कि नहीं दिख रहे थे, किंतु वे अपने हृदय के माध्यम से भगवान विष्णु के शब्द सुन सके। ब्रह्मा जी तक को नहीं दिखते, कौन? भगवान। फिर भी वे इस धरा पर अवतरित होते हैं और सामान्य जनता को दृष्टिगोचर होते हैं। यानी जब वृंदावन में आए थे तो लोगों को दिख रहे थे कि भगवान हैं, और जबकि ब्रह्मा जी को नहीं देखते। तो सोचो कितनी बड़ी कृपा है भगवान की कि जो आए और इस जगत में और दिख रहे थे सबको। लेकिन फिर भी दुर्योधन जैसा मूर्ख व्यक्ति देखने के बाद भी नहीं देख पाया कि भगवान है। कह रहा रे तो ग्वाला है, पागल है, मार दूंगा इसको मैं। तो ये एक तरह से कहो तो दुर्भाग्य है लोगों का। तो भगवान आते हैं, प्रकट होते हैं, लीलाएं करते हैं, फिर भी लोग कहते हैं भगवान निराकार है, भगवान तो है ही नहीं, है ही नहीं। अरे भगवान आ रहे हैं, दिख रहे हैं, अपना स्वरूप प्रकट कर रहे हैं, आप देख क्यों नहीं रहे? जबकि ब्रह्मा जी नहीं देख पा रहे हैं उनको, तो बहुत बड़ी बात है। फिर भी वे इस धरा पर अवतरित होते हैं और सामान्य जनता को दृष्टिगोचर होते हैं। यह उनकी क्या है? अहेतुकी कृपा। अहेतुकी कृपा का मतलब होता है कि भगवान का कोई हेतु नहीं है, कोई डिजायर नहीं, कोई इच्छा नहीं है इसके पीछे। जैसे कि हम कोई भी कार्य करते हैं तो हमारी इच्छा है कि ये मिलेगा तो मैं करूंगा, हेतु है हमारा हेतु। अहेतुकी का मतलब होता है कोई हेतु नहीं, बिना हेतु के। इसीलिए कहते हैं अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञानवान। श्लोक याद नहीं आ रहा, उसमें कहते हैं कि अहेतु की भक्ति करनी चाहिए हमें। अहेतु की भक्ति मतलब मुझे भक्ति के बदले में कुछ नहीं चाहिए, बस भगवान का प्रेम। मैं तो भगवान को प्रसन्न करने के लिए, भगवान को सर्व करने के लिए कर रहा हूँ। हमारी कोई मटेरियल डिजायर नहीं होनी चाहिए, बिना हेतु की भक्ति होनी चाहिए, अहेतु की भक्ति। यह उनकी अहेतु की कृपावश ही होता है। किंतु मूर्ख तथा अभक्त यही सोचते हैं कि कृष्ण सामान्य ऐतिहासिक व्यक्ति हैं। क्योंकि वे भगवान को अपने ही जैसा सामान्य व्यक्ति सोचते हैं, इसलिए उन्हें क्या कहा जाता है? विमूढ़ आत्मा। आया था ना, अहंकार मूढ़ात्म कर्ता मिति मन्यते, तो मूढ़ कहा गया है। अवजानंती माम मूढ़ा। जो समझते हैं कि भगवान तो सामान्य पुरुष हैं, इस जगत में आए हमारे जैसे ही हैं, बस हमसे थोड़ा अच्छे हैं। तो ये ऐसा व्यक्ति क्या है? मूढ़ा है। अवजानंती माम मूढ़ा, वो जानता नहीं भगवान को। ऐसे असुरगण जो भगवत गीता के उपदेशों को नहीं समझ पाते और जो इसलिए उन उपदेशों की गलत व्याख्या करते हैं, वे भगवान की अहेतु की कृपा की अपेक्षा करते हैं। मतलब जो उल्टी सीधी व्याख्या करते हैं, भगवान को नहीं समझ पाते हैं, वो भगवान की अहेतु की कृपा प्राप्त नहीं कर पाते। ठीक है। हरे कृष्णा। तुम ज्यादा नहीं करेंगे, 20-25 मिनट ही रीडिंग क्लास करेंगे, जब तक मैं इधर हूँ ग्वालियर में तब तक। जब अपने दिल्ली आ जाऊंगा तो वहां वही भगवत गीता और वो, क्योंकि यहाँ पे हो नहीं पाएगा उस तरीके से क्लास जैसे करते हैं, ठीक है। तो हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भागवतम की जय। निताय निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। किसी का कोई प्रश्न है या कोई कुछ पूछना चाहता है तो बताइए, नहीं तो फिर हम रुकते हैं। ओके ठीक है। तो मिलते हैं कल। ग्रुप में डाल दूंगा मैसेज में कितने बजे से क्लास होगी, तो आप उसको डालें, ठीक है। हरे कृष्णा।